नींबू के रस के pH का अनुमान कितना होता है? 7 से कम। नींबू के रस के pH का अनुमान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नींबू के रस का pH मान 2.4 होता है। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? कैथोड पर। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंदन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए उपयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर आयोडाइड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अधातु है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक द्रव्य अधातु है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि मल जल का पूर्ण ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रेट का स्वरूप क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। यदि मल जल का पूर्ण ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रेट का स्वरूप नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है 40 से 45 डेसिबल के बीच। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण की स्तर सीमा 40 से 45 डेसिबल के बीच है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काजू की फसल पर एडोल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपता के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। केरल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने 1610 में देखा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापते हैं तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमको मंगल ग्रह के बारे में सूचना देने वाला रॉकेट है एटलस 5। मंगल ग्रह के बारे में सूचना देने वाला रॉकेट एटलस 5 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक सुहाना निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। एक सुहाना निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है? मुगल गार्डन। ताजमहल के अंदर उद्यान को मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? लेटनोप्रोस्ट। मोतियाबिंद के इलाज के लिए लेटनोप्रोस्ट दवा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं साइटोकाइनेसिस। रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फेफड़ों के प्राथमिक अंग हैं श्वसन। फेफड़ों के प्राथमिक अंग श्वसन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल सीले ने। ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है
संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 GB के बराबर कितने केवी होते हैं? 1024 गुणा 1024। 1 GB के बराबर 1024 गुणा 1024 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, मैरी प्रथम। वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, वह मैरी प्रथम थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? असम। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम मेजर यूरी गागरिन 1961 में गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत में 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की। नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। वर्ष 1749 में तद्रित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वर्ष 1749 में तद्रित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक वस्तु उस समय स्तर संतुलन में होता है, वह है विश्राम की स्थिति में होती है। एक वस्तु उस समय स्तर संतुलन में होती है जब विश्राम की स्थिति में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है। चुंबकीय प्रवाह। एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज चुंबकीय प्रवाह है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है यूएसए। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? 1। चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या 1 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिल्ली की संसदीय सीटों की संख्या 7 है। बिहार की संसदीय सीटों की संख्या 40 है। उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या 80 है। सबसे अधिक संसदीय सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? राजस्व घाटा। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था? आर.के. नारायण। मालगुडी डेज आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का लोकतांत्रिक रूप। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? बदामी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय बदामी के चालुक्य का महानतम शासक था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तरामेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल। उत्तरामेरूर शिलालेख से चोल के प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? नियामक अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नियामक अधिनियम था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग। श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? मकान की खरीद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? अवितरित लाभ। कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है अवितरित लाभ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दांत और हड्डियों में किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम। दांत और हड्डियां कैल्शियम से मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? विषमपाली पूंछ। शार्क में विषमपाली पूंछ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस स्थान पर चुंबकीय यामतोड़ और भौगोलिक यामतोड़ के बीच कोण कैसा होता है? समक्रांतिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में आजकल नंबर 1 चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तेलंगाना आंदोलन। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर तेलंगाना आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।